नमस्कार दोस्तों। ग्रामीण परिवेश की इस श्रृंखला में यह मेरा 17वां वीडियो है। इसके पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको ग्रामीण परिवेश की लगभग 60% सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ। फ्री वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उसे देखें और पढ़ें। ये मेरा 17वां वीडियो है जिसमें मैं बात करूँगा योजनाओं के बारे में, जिनमें से सामुदायिक विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना एवं इंदिरा आवास योजना के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले ये वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था काम के बदले अनाज योजना के बारे में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं नरेगा और मनरेगा के बारे में हमने इस पिछले वीडियोस में देखा था। तो आज ये वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ सामुदायिक विकास योजना के बारे में। देखिए, सामुदायिक विकास योजना, अब हम इसको शुरू करते हैं। करना समाज का विकास करना पर इसमें प्रोत्साहन दिया कि लोग अपना विकास खुद करें, अपनी सहायता खुद करें। देखिए, समाज का विकास कैसे होगा? जब लोगों का विकास होगा। और लोगों का विकास किन तरीकों से हो सकता है? या तो सरकार करे या तो लोग अपना विकास खुद करें। तो इस योजना के अंतर्गत लोगों को स्वयं से प्रेरित किया गया कि वे खुद ही अपना विकास करें, खुद ही अपनी सहायता करें और खुद अपना डेवलपमेंट करने का सीख खुद वो अपने से प्राप्त करें। यानी कि अपना विकास उन लोगों को खुद से करना था, अपनी सहायता खुद से करनी थी, सरकार इसमें मदद नहीं करेगी। यह इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित योजना थी। ये इटावा अग्रगामी योजना, इसकी कुछ डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए कि सामुदायिक विकास योजना इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित थी। इसकी शुरुआत जो थी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इसी समय यह योजना आई थी। सूत्रधार की बात करें तो इसमें 3 अमेरिकी विशेषज्ञ ने बताया कि इसको किस प्रकार से हम इस योजना को फ्रेम आउट करें, बनाएं। तो डगलस समसीमगर, चेसर बाउल्स और कर्ल टेलर, ये 3 लोग थे जिन्होंने ऐसा बताया कि इस सामुदायिक विकास योजना को 3 इस प्रकार से फ्रेम आउट करें, इस प्रकार से इसे बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको पता चलता है कि इस योजना का मूल दर्शन क्या था। इस योजना ये 3 जो अमेरिकी विशेषज्ञ थे जिन्होंने बताया कि इस योजना को किस प्रकार से संचालित किया जाए, किस प्रकार से इसको फ्रेम आउट किया जाए। तो इनके द्वारा बताए गए जो भी सूत्रधार थे वो पढ़ना जरूरी नहीं है, केवल ये जान लीजिए कि डगलस समसीमगर, चेसर बाउस और कार्ल टेलर के द्वारा बताया गया था कि इस योजना को किस प्रकार से बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस योजना का मूल दर्शन के बारे में बात करें तो 2 मूल दर्शन थे। एक था हमारा सहकारिता और दूसरा था स्वयं सहायता। सहकारिता एवं स्वयं सहायता। सहकारिता मतलब सहयोग से कार्य करना, किसी की मदद लेकर कार्य करना, और स्वयं की सहायता करना, स्वयं से अपनी सहायता करना, ये इसका कार्य था। योजना आयोग ने सामुदायिक विकास योजना के विषय में 3 बातें कही थी। उन 3 बातों पर भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उसमें से पहली बात थी कि सामुदायिक विकास एक विधि है। देखिए, विधि मतलब हो गया आपका भारत के विकास के पहिए लगाने के लिए ये योजना, इसे इस तरीके से माना गया कि ये भारत के विकास की गाड़ी में पहिए लगाएंगी। ठीक है, तो सामुदायिक विकास योजना एक प्रकार की प्रोसेस है, विधि है। दूसरा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा एक एजेंसी है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रसार होगा। इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार होगा और गांव की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को बदलने का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, ये 3 बातें हमको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है क्योंकि ये योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, जो कि आज के डेट में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये बात कही थी। अब बढ़ते हैं इसके उद्देश्य की ओर। तो उद्देश्य की अगर हम बात करें, उद्देश्य 3 प्रमुख उद्देश्य हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा।
सबसे पहला है कि ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास होगा। इस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण समुदाय है उसका संपूर्ण ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा। दूसरा, ग्रामीणों के बीच सामुदायिक जीवन पद्धति को विकास करना, को विकसित करना। मतलब ग्रामीण जो गांव के लोग हैं उनके बीच जो सामुदायिक जीवन पद्धति है, जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है समुदाय में जीना, उस जीने की जो कॉन्सेप्ट है उसको और ज़्यादा डेवलपमेंट करना ताकि लोग अपना विकास स्वयं से कर सके। उन चीज़ों को मुहैया कराना जिसको यूज़ करके लोग अपना विकास स्वयं से कर सके। ग्रामीणों में जिम्मेदारी की भावना और विश्वास प्रेरित करना इसका सबसे प्रमुख लक्ष्य साबित हुआ। उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना हो ताकि वो किसी कार्य को करने के लिए उनकी अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझ के अपने कार्य को क्रियान्वयन करें, अपने में विश्वास पैदा करें कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, और स्वयं प्रेरित होकर कार्य की प्रेरणा तथा संस्थाएं विकसित करना जो उस क्षेत्र की समस्या का निराकरण अपने स्तर पर करा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वयं प्रेरित होकर कार्य की प्रेरणा तथा संस्थाएं विकसित, ऐसी संस्थाओं को विकसित कर देना जो कि उन क्षेत्रों की समस्या का निराकरण अपने स्तर पर आराम से बैठ के कर सके, उन्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसी संस्था का विकास कर देना कि कोई भी प्रॉब्लम पड़े उस संस्था के पास जाइए, आपका सारा कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो दूरदर्शिता थी इस योजना के अंतर्गत दिखाई गई, और ये बहुत ही ज़बरदस्त योजना थी जिसका नाम था सामुदायिक विकास योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसे आप अपने दिलो दिमाग में याद रखें, और ये योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी ग्रामीण परिवेश यदि आप का एग्ज़ाम लेखपाल में देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना। अब हम लोग जवाहर रोजगार योजना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जवाहर रोजगार योजना जो थी वो 1989 से 1990 के बीच में ये योजना लाई गई थी, जिसमें बोला गया था कि ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट टू विलेजर्स। जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार देने का इसमें बात कही गई, और कुछ दिनों बाद इसका नाम बदल दिया गया इस योजना का। तो उस योजना का नाम जवाहर रोजगार योजना से इसका नाम रख दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और ये नाम बदलने का पहले दफ़ा जो कार्यक्रम किया गया वो किया गया 1 अप्रैल 1999 को। यानी कि 1989 और 1990 के बीच में ये योजना की शुरुआत की गई, और 1 अप्रैल 1999 में इसका नाम जवाहर रोजगार योजना से बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रख दिया गया। अब आ गया हमारा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किन योजनाओं का मिश्रण कह सकते हैं कि ये था? तो ये दो योजनाओं का मिश्रण था, जिसमें था हमारा पहला NREP और दूसरा था RLEGP। NREP का मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम। ये योजना इस प्रकार से हम कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से हम इसे जानते हैं NREP को। और दूसरा थी हमारी RLEGP यानी कि रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो ये दो योजनाओं को जोड़ा गया इसके अंतर्गत और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का सृजन किया गया। तो ये भी हमको ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन ये काम यहीं पे नहीं रुक गया, और फिर उसके बाद अगेन इसका नाम में परिवर्तन किया गया। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से इसका नाम फिर से बदल के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना रख दिया गया, जो कि सितंबर 2001 में यह नाम बदल के रखा गया था। और इस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो कि हमारी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से पहले जानी जाती थी, उसके अंतर्गत दो योजनाओं का जोड़ा गया, जिसमें से पहली योजना हमारी यही थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत ये दोनों योजनाएं आती थीं। और इसी के साथ साथ इसमें जोड़ दिया गया रोजगार आश्वासन योजना। और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में अगर हम रोजगार आश्वासन योजना को जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जो कि सितंबर 2001 में हुआ था। अब हम बात करते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को अगर हम काम के बदले अनाज योजना में अगर जोड़ देते हैं तो ये दोनों योजना ही कहला जाती हैं हमारी
मनरेगा, जो कि 2 अक्टूबर 2009 को शुरू की गई थी। और मनरेगा के बारे में संपूर्ण जानकारी मेरे 16वें वीडियो, जो कि ग्रामीण परिवेश का, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसे देख लेना। आपको मनरेगा और नरेगा के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक पूरे यूट्यूब के इतिहास में इससे अच्छा नरेगा मनरेगा आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिल सकता। तो ये था हमारा सामुदायिक विकास योजना के बारे में पूरा इतिहास और उसकी पूरी डिटेल, और जवाहर रोजगार योजना आखिरकार थी क्या, इसके बारे में भी मैंने आपको विस्तार रूप से समझाया और बताया। अब चलते हैं हमारी सबसे फेमस योजना की ओर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी आवास योजना की ओर। अब हमको अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो इंदिरा आवास योजना यानी कि IAY, इंदिरा आवास योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया IAY। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंदिरा आवास योजना हमारी शुरू कब की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 1985 और 1986 के बीच में ये योजना हमारी शुरू हुई थी। इसमें RLEGP जो कि फिफ्थ ईयर प्लान यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1983 में शुरू की गई थी। तो 1985 1986 में RLEGP की एक उप योजना के रूप में यह योजना, इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, शुरू की गई थी। तो इसकी सबसे मुख्य ब्रांच, शाखा जिसको हम कह सकते हैं, वो थी हमारी RLEGP, और इसकी शाखा आ गई IAY यानी कि इंदिरा आवास योजना। तो इस योजना के बारे में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। और RLEGP की जहाँ तक बात है, इसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जवाहर समृद्धि योजना पढ़ाया था, जिसमें मैंने बात किया था कि जवाहर समृद्धि योजना में NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को जोड़ के RLEGP में कर दिया गया था। तब हम उसको कहते थे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और RLEGP का मतलब हो गया रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो 1985 और 86 में RLEGP, जो कि 5 ईयर प्लान के दौरान 1983 में शुरू की गई थी, उसकी एक उप योजना के रूप में शुरू की गई हमारी इंदिरा आवास योजना। तो RLEGP का एक पार्ट थी इंदिरा आवास योजना IAY, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1989-1990 में RLEGP को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया। अभी हमने पढ़ा था इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है 1996 में इंदिरा आवास योजना को GRY यानी कि जवाहर रोजगार योजना से अलग करके स्वतंत्र योजना के रूप में उसको दे दिया गया। ठीक है, तो पहले तो ये इंदिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ही थी, लेकिन 1996 में इसे जवाहर रोजगार योजना से अलग करके इंदिरा आवास योजना को स्वतंत्र योजना के रूप में घोषित कर दिया गया, और 1996 में यह योजना पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई। इसकी कहानी के बारे में अगर हम जानना चाहें, तो कहानी के बारे में हमको ये पता चलता है कि जवाहर रोजगार योजना, सबसे पहले इसका नाम जवाहर रोजगार योजना के रूप में था। इसके बाद इसका नाम हो गया JGSY, फिर हो गया SGY, फिर हो गया नरेगा, और अभी इसको हम नाम से जानते हैं मनरेगा। तो ये मनरेगा ही योजना जो है हमारी, वो IAY ही हमारी मनरेगा योजना में शामिल हो गई। लेकिन इंदिरा आवास योजना तो 1996 में GRY से अलग कर दी गई थी, तो वो मनरेगा में नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1989-1990 में RLGP को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया, और RLEGP का एक पार्ट थी इंदिरा आवास योजना। तो RLEGP का एक पार्ट थी हमारी क्या, इंदिरा आवास योजना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद हुआ क्या, तो 1989 और 1990 में RLEGP को जवाहर रोजगार में मिला दिया गया योजना में, और 1996 में इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग करके स्वतंत्र योजना के रूप दे दिया गया। तो अगर हम इसके कहानी के बारे में बात करें कि ये कहानी शुरू से मनरेगा तक पहुंची कैसे, तो सबसे पहले इसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो सबसे पहले ये योजना जवाहर रोजगार योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद इसका नाम पड़ गया जवाहर
ग्रामीण समृद्धि योजना, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना। उसके बाद इसका नाम फिर से इसका नाम परिवर्तित हुआ और इसका नाम पड़ा संपूर्ण ग्रामीण योजना। इसके बाद इसका नाम पड़ा नरेगा। उसके बाद पड़ा इसका नाम मनरेगा। तो इस प्रकार से ये इसमें परिवर्तन हमको देखने को मिले। और फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ पे निकल के आ रही है कि इंदिरा आवास योजना को 1996 में JRY यानी कि जवाहर रोजगार योजना से अलग कर दी गई और वो इसके कारण ये योजना मनरेगा के अंतर्गत नहीं आती है। तो इंदिरा आवास योजना तो 1996 में जवाहर रोजगार योजना से अलग कर दी गई थी। तो इंदिरा आवास योजना जो है वो मनरेगा के अंतर्गत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जवाहर रोजगार योजना कहीं बढ़ते बढ़ते आके ना मनरेगा पड़ा। 1996 में जवाहर रोजगार योजना से इंदिरा आवास योजना को अलग कर दिया गया था। तो इसके कारण इंदिरा आवास योजना मनरेगा के अंतर्गत नहीं आती है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। तो इसके उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य निकल के आता है कि इस योजना का उद्देश्य जो था वो SC/ST और मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराना था। SC/ST और मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाना था। ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था। और 1993 और 94 में इसमें गैर ST/SC को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये डेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 1993-94 में इसमें गैर SC/ST को भी शामिल कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। तो इस योजना के तहत मकान का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम पर संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर किया जाता था। इस योजना के तहत मकान जो आपको इंदिरा आवास योजना, भाई आवास योजना है तो आवास ही दिए जाएंगे। तो मकान का जो आवंटन है, मकान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अलॉटमेंट है, वो परिवार के महिला सदस्य के नाम पर ही होगा, पुरुष सदस्य के नाम पर नहीं होगा। यानी कि महिला सदस्य के नाम पर होगा या तो फिर संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर ही किया जाएगा, केवल और केवल पुरुष सदस्य के नाम पर नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें महिलाओं को महिला को मतलब उनको महत्व दिया गया इस योजना के अंतर्गत। इसके बाद हम पढ़ते हैं वित्त अंशदान, यानी कि फाइनेंशियल अलॉटमेंट किस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट देती है अगर 100 रुपया जाता है इस योजना के अंतर्गत तो स्टेट गवर्नमेंट हमें देती है इस योजना में 25 रुपया और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 75 रुपया। और अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है 90 रुपया, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा जो है वो ज़्यादा है 90 रुपया, और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा जो है वो 10 रुपया है। और पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन से राज्य, जैसे कि असम, मेघालय, मणिपुर, ये सब हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत आ जाएंगे। इस योजना के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा करती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, लाभार्थियों का चयन कौन करेगा, ये ग्राम सभा करेंगे। जो वोट देते हैं गाँवों में उनसे जो सभा बनती है, उनकी जो सभा होती है उन्हें हम ग्राम सभा कहते हैं। और स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हा इस योजना का अभिन्न अंग है। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि स्वच्छ शौचालय इसके अंतर्गत इस पर ध्यान दिया गया और धुआं रहित चूल्हा को इसमें आवंटित करने का कार्य किया गया क्योंकि ये इसके अभिन्न अंग के रूप में शामिल होता है। अब आखिरी बात यह है कि यह भारत निर्माण के 6 घटक इसमें शामिल हैं इस योजना के अंतर्गत। तो भारत निर्माण के 6 घटक वो कौन कौन से हैं जो इस योजना में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले है बिजली, दूसरा है पानी, तीसरा है सड़क, चौथा है दूरसंचार, पांचवा है सिंचाई और छठा है ग्रामीण क्षेत्रों में आवास। यह योजना काफ़ी अच्छे से इस वाले पॉइंट को पूरा करती है कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त रूप से रोजगार कि आवास की सुविधा उपलब्ध हो जाए, पर्याप्त रूप से आवास की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाए। तो ये थी हमारी इंदिरा आवास योजना। तो इस वीडियो में हमने 3 योजनाओं के बारे में जाना। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें इस वीडियो को। अगले वीडियो में आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने कमेंट को करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।